जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। तो आज हम राहु केतु के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी ये 15-17 मई को दोनों का राशि परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, ये राहु और केतु एक ही शरीर के दो पार्ट हैं, तो ये छाया ग्रह होते हैं ना, इस कारण से इन दोनों का एक साथ ही शिफ्टिंग हुआ करता है, आगे पीछे नहीं होता। और दोनों की अवधि 1.5 वर्ष तक होती है एक राशि में। आजकल इसका काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है। जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, सब महान एस्ट्रोलॉजर, सब बहुत सारा इनके विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जो आपके मतलब कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग निगेटिव बोलते हैं। तो हम लोग इनको सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि राहु केतु हैं क्या और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसका वैज्ञानिक परीक्षण भी हम करेंगे, तब समझ में आएगा कि राहु केतु का क्या है महत्व। तो देखो, जो हमारी कथा है उसमें कहा जाता है कि एक राक्षस था, वो जब अमृत निकला समुद्र मंथन के बाद, तो ये क्या किया कि पीने के लिए अपना अमृत ये देवताओं के बीच में भेष बदलकर बैठ गया। तो बाद में पी तो लिया, लेकिन ये हुआ क्या कि इसको पकड़ा गया, देवताओं ने पकड़ लिया। तो फिर सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने इसको काट दिया, गला इसका, तो 2 भाग हो गया। ये कथा है। अभी जब हम प्लेनेट के रूप में इसको देखते हैं तो इसको छाया ग्रह कहते हैं। और छाया ग्रह होने के कारण क्या करता है कि अब ये छाया किसकी, तो जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा इंटरसेक्ट करते हैं, ये पृथ्वी में 2 बार ये एक दूसरे को काटते हैं। तो एक जगह राहु, एक जगह केतु बनता है। तो उसकी जो छाया होती है ग्रह की, जो पृथ्वी पे पड़ती है, वो राहु और केतु के रूप में जानी जाती है। लेकिन अभी इसको और स्पष्ट करें तो वो क्या है, सूर्य तो हमारा पूर्व से जैसे निकला, ठीक है, और चंद्रमा पश्चिम में। तो इन दोनों के बीच में जो पृथ्वी के 2 पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये राहु और केतु को प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है कि जब सूर्य हमारा 6 महीने उत्तरायण चलता है, अपवर्ड जाता है, और इसको हम इसमें कह लें आपके ज्योतिष में, तो सूर्य उच्च का होता है, ठीक है। तो सूर्य 6 महीने उच्च का रहता है, 6 महीने नीच का रहता है। और जब उत्तरायण में जाएगा तो क्या है, सूर्य जब ऊपर को जाता है तो 6 महीने राहु का प्रभाव कमजोर होता है। जब दक्षिणायन में आता है तो केतु का प्रभाव कमजोर हो जाता है। और ये 6-6 महीने मतलब 1.5 साल रहेंगे। तो 6 महीने साल में 6 महीने का जो पीरियड होगा वो राहु के लिए, साल में 6 महीने केतु के लिए, फिर अगला 6 महीना राहु, फिर अगला 6 महीने केतु। तो जिस भी राशि में है तो पता चला 1 साल राहु का प्रभाव है, 6 महीना केतु का प्रभाव है, ऐसे चलता है। और फिर चंद्रमा के विषय में जब जाते हैं तो चंद्रमा क्या करता है, उसको 15 दिन प्रभाव देता है, 15 दिन उसका वो कर देता है। जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाएगा तो उसकी छाया को नष्ट करेगा, तो वो प्रभाव खत्म करेगा। और ये फिर जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ लौटेगा तो प्रभाव उसका बढ़ेगा। तो ऐसा करके महीने में 15 दिन का प्रभाव और साल में 6 महीने का प्रभाव, ऐसे। तो ये हुआ इसका जो प्लैनेटरी सिस्टम पे है। अच्छा, अब राहु के जो लोग अलग अलग कारण बताते हैं ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो उसका क्या है। राहु क्या था, उसने क्या किया, उसने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसने अपना भेष बदल के उस अमृत को प्राप्त करने की कोशिश की। तो अब ये हमारे जीवन में कैसे घटित होता है, जब हमारे ऊपर राहु की दशा आती है या राहु हमारे ग्रह में बैठते हैं तो क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर राहु की दशा चलती है, जैसे इस समय मकर राशि वालों की राहु की महादशा चल रही है, तो क्या हो रहा है, जितने भी मकर राशि वाले हैं वो अपने आप को बिल्कुल शून्य से शिखर पर ले जाने के लिए आतुर हैं। कैरियर में, लव लाइफ में, हर जगह बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। अब राहु की महादशा चल रही तो राहु
क्या करता है, इलीट बनाता है अपने आप को, एकदम गरीबी से उठा के ऐसा व्यक्ति इलीट बनना चाहता है, पैसा रुपया धन धान सब होना चाहिए। तो राहु के पास धड़ होता है, सोचने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है, तो क्या करता है ये फिर जैसे उसको सही मार्ग नहीं मिला तो ये गलत मार्ग पकड़ लेता है। इसीलिए इसे कहा जाता है जुआ का, सट्टा का ग्रह भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एन के एन प्रकार सक्सेस होना है। ठीक है, अब सक्सेस होने के लिए चाहे तो उसको भेष बदलना पड़े, एक तरीके से भेष बदलना ही है, तो चाहे उसको अपना तरीके बदलने पड़े, लेकिन उसको अगर पैसा कमाना है तो कमाना है, ये चीज होता है। अच्छा, पकड़ा गया, जैसे उसकी कथा है कि जब पकड़ गया अमृत पीने के बाद तो उसका सर काट दिया गया। अभी जैसे महादशा चल रही है आपकी मकर राशि में, तो जितने महादशा में पीड़ित हैं, मकर राशि में हैं, तो इनका क्या है, ये जितने भी गलत तरीके करके, चाहे लव लाइफ में हो गलत तरीके कर रहे हो, जैसे मल्टीपल अफेयर रख रहे हैं, या कैरियर में गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, कुछ भी करके गलत तरीके से नौकरी हासिल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनके राज उजागर हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो शनि है मकर राशि के देवता, तो वो क्या है, न्याय के देवता हैं, वो तुरंत इनके राज उजागर कर देते हैं। ये चल रहा है। तो राहु क्या करता है, अगर आप राहु को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो आपको ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा, आपका नाम बढ़ाई करेगा। हालांकि इसमें कहें तो राहु का दोष नहीं है, क्योंकि उसको सक्सेस होना है। अगर उसको सही रास्ता नहीं मिलेगा तो गलत रास्ते से जाएगा, बट वो सक्सेस होएगा। अभी जो लोग जुआ खेल के बड़ा बनना चाहते हैं, पैसे लगाते हैं सट्टा बाजार में, या पैसा देकर, घूस देकर नौकरी हासिल करते हैं, जो भी करके पैसा कमा रहे हैं गलत तरीके से, वो सब राहु की महादशा में फंसे हुए हैं। अच्छा, राहु का किन किन के साथ नहीं निभता है, वो क्या होता है, जैसे राहु का शनि के साथ अगर गलत, शनि की अंतरदशा चल रही है राहु के साथ, तो वो नहीं निभाएगा। शनि को न्याय चाहिए, राहु गलत तरीके से जाएगा तो दिक्कत करेगा। अभी क्या है, जब सूर्य आ जाता है अंतरदशा में, तो सूर्य का प्रभाव बढ़ने से राहु का प्रभाव क्षीण हो जाता है, तो वहां पे भी दिक्कत आती, मतलब राहु विहीन हो जाएगा, जो काम कर रहा है नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसका चंद्रमा के साथ हिसाब किताब काफी ठीक चलता है। क्यों? क्योंकि जो है वो प्रभावित उतना नहीं करता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल के जाते हैं। अच्छा, इसका शुक्र के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठता है, क्योंकि शुक्र भी राक्षसों के गुरु हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है, शुक्र भी धन वैभव यश उसको चाहिए, और इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए तरक्की, उन्नति। तो ये दोनों मिलके बहुत तरक्की करते हैं। जब इनकी अंतरदशा आ जाए शुक्र की ना राहु के साथ, इंसान रातों दिन, रात दिन दोनों नहीं चौगुना विकास, वो वाला हिसाब करके चलता है। तो ये होता है। और अभी देखो आप, इसके साथ मंगल आ जाए तो मंगल प्रभावित करता है, इसको मानसिक पीड़ाएं वगैरह दे देता है, नहीं आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, बुध के साथ इसका बहुत अच्छा बनता है हिसाब किताब। क्यों? वो बुध तो बुद्धि का ग्रह है। ठीक है। और ये क्या है, ये तो अपना बुद्धि चला ही रहा है, इसको तो छद्म बुद्धि भी लगाएगा, हर प्रकार की बुद्धि लगाएगा। जब बुध का साथ मिल जाता है तो ये बड़े बड़े कांड कर जाता है, इतना तेजी से तरक्की कराएगा, इतना तेजी से तरक्की कराएगा कि रातों रात करोड़पति बना देगा। करोड़पति से करोड़पति रातों रात बनाता है, ये समझ लो आप। राहु इतना पॉजिटिव चलता है। तो राहु कभी निगेटिव नहीं होता है, बस उसके तरीके गलत हैं। तो जब तरीके गलत होंगे तो वो शनि के साथ जाएगा, सूर्य के साथ जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा, मंगल के साथ जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। अगर वो सही ढंग से चलेगा तो वो बहुत तरक्की देगा, बहुत तरक्की दे के जाएगा। अच्छा, अपने ही दशा, अपनी ही अंतरदशा में मानसिक पीड़ाएं देता है। क्यों? क्योंकि पहले से वो अंधेरा है, छाया है, और उसमें और छाया पड़ गई तो इंसान के ऊपर अंधेरा छा जाता है। बोलते हैं ना लोग कि काली रात के बाद सवेरा होता है, तो इस तरह से। अच्छा, अब केतु की हम बात करें तो केतु क्या है हमारे लिए, केतु क्या करके जाता है, केतु है धड़। तो जब इसको काटा गया तो इसका जो धड़ था उसको पीड़ा हुई, तड़प हुई, दर्द हुआ, तो ये क्या करता है ना, ये राहु को गलत काम करने से रोकता है, ये डरता है। केतु बोलता है भैया गलत काम नहीं करो, गलत मत करो,
ये हर काम से दूर भागता है। जहाँ लड़ाई झगड़े होंगे दूर भाग जाएगा। ये कहेगा भैया सन्यासी हो जाओ तुम। केतु का कहना है भैया तुम सन्यासी हो जाओ। अभी जैसे 12th हाउस में जाएगा सन्यास दिला देगा, भैया नहीं चाहिए किसी को। कहता चुपचाप भजन कर भैया, कोई गलत काम ना कर। ऐसा डिटैचमेंट कराता है, ये दूर करता है। ये इसके सोचने की क्षमता नहीं है, काम भर करता है। तो डरता है केतु, ठीक है। मानसिक पीड़ाएं दे देता है, कहता है नहीं गलत काम पे नहीं जाओ, ठीक है। इसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। और जब ये चंद्रमा के साथ बैठता है, अच्छे नक्षत्र में बैठेगा तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। गड़बड़ नक्षत्र में बैठ गया तो भी परेशान करता है। ये चलता है इसका। तो अभी देखो जैसे सप्तम भाव में कन्या राशि में चल रहा था ना, तो इसकी सीधे सप्तम दृष्टि इसके दाम्पत्य जीवन में पड़ रही थी। तो पति पत्नी से रिश्ते ये खराब करवा रहा था पूरी तरीके से, ठीक है। और उसी के कारण जितने भी कन्या राशि और मीन राशि के लोग हैं, इनके रिश्ते पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। या तो तलाक लग गया है, या तो हो गया है, या तो बातचीत नहीं हो रही है। जो लव लाइफ में उनका भी पिछले 1-1.5 साल से खटपट चल रहा है, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, वो राहु के कारण हो रहा है। तो राहु डिटैचमेंट करता है। वो कहता है भैया साधु हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, गलत काम में मत पड़ो। क्यों? पिटाई तो शरीर की होती है ना। ये तो ऊपर का धड़ा तो निकल जाता है फ्री में। वो इसीलिए आपको रोकता है गलत काम करने से राहु केतु, ठीक है। केतु आपको गलत काम करने से रोकेगा, बार बार रोकेगा, आपको सतमार्ग में लेके जाएगा। जिसका केतु मजबूत होता है और 12th हाउस में होता है, वो संत ऋषि मुनि ही बनता है। केतु आपको गलत राह पे नहीं जाने देगा, कभी नहीं जाने देगा। राहु जरूर गलत रास्ते से तरक्की आपको दिलाएगा, लेकिन नहीं, केतु बहुत सात्विक व्यक्ति है, ठीक है, सात्विक ग्रह है। ये आपको गलत कहीं नहीं करने देगा, हमेशा डिटैच करेगा। भैया मत गलत में जाओ, ठीक है। आप चुपचाप से अपना काम करो, अपना भक्ति करो, अपना पूजा पाठ करो। जिस भी जगह बैठेगा वहाँ से डिटैच करेगा। अगर आपके धन के ग्रह में बैठ गया, 4th हाउस में बैठ गया, 11th हाउस में बैठ गया, 10th हाउस में बैठ गया, वहाँ भी आपको डिटैच करेगा। भैया नहीं कमाओ, पैसा नहीं कमाओ। 4th हाउस में जाएगा, बोलेगा प्रॉपर्टी दान कर दो। ऐसा तो केतु करता है। तो आप ऐसे समझो केतु को, ठीक है। निगेटिव ना तो राहु है ना तो केतु है, दोनों नहीं है। लेकिन हम राहु की ज्यादा चर्चा करते हैं, केतु की नहीं करते। केतु हमारे पूर्व जन्म का आधार बताता है। आपकी कुंडली में केतु जिस स्थान पे बैठा है, आपको ये बताएगा कि आपने पास्ट लाइफ में आप क्या थे। आपकी इच्छा जो अधूरी रह गई थी पास्ट लाइफ की, वो क्या थी, वो आपको केतु इस लाइफ में बताने की पूरी कोशिश करता है और ये बताता है। तो आपको ऐसे समझना है राहु और केतु को, ठीक है। अभी ये 17 तारीख से अभी जा रहे हैं, कुंभ राशि में केतु बैठेंगे, उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि में। और ये बैठेंगे आपके केतु सिंह राशि में, उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि और सिंह राशि के जो फैमिली के रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, प्रेम के रिश्ते हैं, उनमें डिटैचमेंट आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, दाम्पत्य जीवन विघटित होएगा, ठीक है। और क्योंकि ये इस समय कुंभ राशि में 7.5 चल रही है और अंतिम चरण है उसका, वो भी है, ये चलेगा, ठीक है। और अभी क्या होगा, जो कन्या राशि के लिए है अभी हटेगा, तो केतु तो कन्या राशि के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और राहु उसको डिटैचमेंट करवाएगा, भक्ति के मार्ग में लेके चला जाएगा। तो हम इन सब को एक अलग अलग राशि के वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके लिए, ठीक है। अभी हमने आपको राहु केतु के विषय में विस्तार से बताया है, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और फिर हम आगे आपको अगले वीडियो में एक राशि का विस्तार से वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय सिया राम। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, है ना।